नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से कैसे हुआ था और माँ पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए क्या-क्या किया था। तो आइए जानते हैं। पुराने समय की बात है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में पूरे जग में धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मां पार्वती से विवाह किया था। तपस्या के चलते एक वक्त ऐसा भी आया जब मां पार्वती को विवाह से पूर्व एक परीक्षा का सामना भी करना पड़ा था। जब माँ पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तक भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या की तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कहा। फिर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। फिर सप्तऋषि माँ पार्वती के पास आए और उनसे भगवान शिव के हजारों अवगुण बताए और उनसे विवाह ना करने के लिए कहा, परंतु माँ पार्वती अपनी बात से टस से मस नहीं हुई और फिर वो लोग चले गए। और फिर महादेव ने स्वयं ही माँ पार्वती की परीक्षा लेने का सोचा और वे पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ही आए और उन्होंने माँ पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बीतने के बाद एक नदी में मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और वो बालक मदद के लिए पुकार लगाने लगा, बचाओ बचाओ। फिर उसकी आवाज माँ पार्वती ने सुन ली और वे कहने लगी कि ये तो किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज है। जब माँ पार्वती उस बच्चे के सामने जा पहुंची तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ रखा है और वो बालक कहने लगा, माता, मेरा ना कोई माँ है, ना पिता है, ना मित्र है, मैं किससे बचाने की गुहार लगाऊं, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। फिर माँ पार्वती का मंत्र भंग हो गया और फिर उन्होंने उस मगरमच्छ से कहा कि तुम इसे छोड़ दो। फिर मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में मुझे जो भी मिलता है मैं उससे अपना भोजन बनाता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी तपस्या के वरदान का सारा फल दे दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर माँ पार्वती ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम बस इस बालक को छोड़ दो। फिर उस पार्वती माता ने उस बालक को बचा दिया और फिर वो जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। फिर भगवान शिव ने उन्हें फिर से दर्शन दिए और बोले कि पार्वती, मैंने तुम्हें अभी ही तो वरदान दिया था, फिर तुम फिर से तपस्या क्यों करने लगी। फिर माता पार्वती ने सारी बात बताई कि कुछ समय पहले की बात है, एक बच्चे को मगरमच्छ खा रहा था, मैंने उससे उसको छुड़ाया था। फिर माता पार्वती ने कहा कि मैंने अपनी तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को दे दिया और उसने उसके बदले में उस बच्चे को छोड़ दिया। मैं तो अब तो आपसे विवाह करने के लिए फिर से तपस्या कर सकती हूँ, परंतु अपने हित के लिए मैं किसी दूसरे की अपनी आंखों के सामने जान जाते हुए कैसे देख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपना तप उसे दे दिया। फिर भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, आप मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मगरमच्छ और वो बच्चा मेरी ही माया से बनाए हुए थे। मैं यही देखना चाहता था कि तुम इसकी मदद करती हो या खुद का ही सोचती हो, परंतु आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया क्योंकि आज तुमने खुद से पहले उस बच्चे के बारे में सोचा, इसलिए मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। भोलेनाथ की बातें सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराने लगी और इस तरह से भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी तय हो गई और तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। शिव की बारात माता पार्वती के द्वार पर पहुंचनी थी और पर समस्या ये थी कि शिव तपस्वी थे, इसलिए उनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ वधु पक्ष के घर पर जाकर वधु का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपने साथ बारात में ले जाने का निर्णय किया।
शिव एक तपस्वी थे, तो उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। सभी शिव गणों ने शिव को भस्म से पूरे शरीर पर भस्म लगा दी और फिर हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची, तो सभी देवता लोग उसको देखकर हैरान रह गए और वहां खड़ी औरतें भी वहां से भाग गई। फिर माता पार्वती जी की माता ने जब शिव जी का ऐसा रूप देखा, तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने से मना कर दिया। फिर माता पार्वती ने परिस्थिति को बिगड़ते हुए देखकर शिव जी को समझाया कि वो उनके रीति रिवाज में तैयार हो। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना मान ली और फिर वो फिर से तैयार होने के लिए गए। फिर उन्हें देवीय पानी से स्नान कराया और सुगंधित फूलों से उनके पूरे शरीर को सजाया गया। फिर भगवान शिव को सभी देवताओं ने तैयार दूल्हे के रूप में तैयार किया और फिर जब ऐसे दूल्हे के रूप में दिव्य शरीर में जब भगवान शिव को सभी बारातियों ने देखा, तो वो हैरान रह गए उनका ऐसा रूप देखकर। फिर भगवान शिव को ऐसे दिव्य रूप में देखकर माता पार्वती की माता मैनावती और पिता हिमवान ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ब्रह्मदेव की उपस्थिति में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। फिर माता पार्वती ने और भोले बाबा ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर इस तरह से ये विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अपने भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की कहानी? तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।